नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रूपांशु मेहरा, एमडी मेडिसिन। आज हम बात करेंगे एक बहुत आम लेकिन ख़तरनाक बीमारी के बारे में, जिसे कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन। क्या आपको पता है, बहुत से लोगों को हाई बीपी होता है लेकिन उन्हें पता भी नहीं चलता, इसलिए इसे साइलेंट किलर भी कहा जाता है। तो इस वीडियो में हम समझेंगे हाइपरटेंशन के बारे में, क्योंकि इसमें हाई बीपी क्या होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं और सबसे ज़रूरी इससे बचाव कैसे करें। सबसे पहले समझते हैं कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। जब हमारा दिल खून को पूरे शरीर में पंप करता है तो खून हमारी नसों में एक दबाव डालता है, उसी को कहते हैं ब्लड प्रेशर। अब हाई ब्लड प्रेशर क्या कहता है, तो इसे दो नंबरों में लिखा जाता है जनरली, 120/80। तो जो ऊपर वाला 120 है उसे कहते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और जो नीचे वाला है उसे कहते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो सामान्यतः यदि ब्लड प्रेशर 130/80 से ज़्यादा है तो उसे हम कहते हैं हाई बीपी या फिर हाइपरटेंशन। अब सवाल आता है, हाई बीपी होता क्यों है? इसके कई कारण हो सकते हैं। ज़्यादा नमक खाना, मोटापा, तनाव, कम शारीरिक गतिविधि, धूम्रपान या शराब का सेवन, या फिर कई पारिवारिक कारण। आजकल की लाइफस्टाइल, जंक फूड, मोबाइल का ज़्यादा यूज़ करना, बैठकर काम करना, ये सब भी हाइपरटेंशन करने के लिए बहुत बड़े कारण हैं। अब बात करते हैं हाइपरटेंशन के लक्षण क्या होते हैं। तो सच ये है कि ज़्यादातर लोगों में कोई लक्षण नहीं होते हैं, लेकिन कुछ लोगों में इसके लक्षण पाए जा सकते हैं, जैसे कि सिर दर्द, चक्कर आना, सांस फूलना, दिल की धड़कन तेज होना, और कभी कभी नाक से खून भी आ जाता है। लेकिन हमें हमेशा ध्यान रखना है, लक्षण ना होना मतलब बीमारी नहीं है, ऐसा नहीं होता है। इसलिए बीपी चेक कराना बहुत ही ज़रूरी है। अब जानते हैं हाई बीपी के नुकसान हमारे शरीर में क्या क्या हो सकते हैं, कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं। अगर बीपी कंट्रोल में नहीं रखा जाए तो ये धीरे धीरे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। हमारे दिल पर असर करता है, जैसे हार्ट अटैक की समस्या होती है, हार्ट फेल हो सकता है। हमारे दिमाग पर असर करता है, जिससे कि लकवा हो सकता है यानी स्ट्रोक हो सकता है। हमारी आंखों के अंदर वाले पर्दे को नुकसान पहुंचाता है, जिससे कि हमारी नज़र कमज़ोर हो जाती है या फिर हमारी रोशनी भी जा सकती है। हमारी किडनी पर असर करता है, जिससे कि किडनी फेल हो सकती है। इसलिए हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर को हल्के में नहीं लेना है। अब सवाल, बीपी हमें कब चेक कराना चाहिए? तो हर इंसान को 30 साल की उम्र के बाद 6 महीने में एक बार अपना बीपी ज़रूर चेक कराएं। अगर पहले से आपको बीपी है तो डॉक्टर की सलाह समय समय पे लेना है एवं नियमित जांच कराना है। अब सबसे ज़रूरी बात, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर का बचाव क्या है या इलाज क्या है। तो हमें खाने में नमक कम रखना है, दिन में 5 ग्राम से ज़्यादा यानी दिन भर में चुटकी भर नमक से ज़्यादा नहीं लेना है। अपने वजन को कंट्रोल करना है। मोटापा हाइपरटेंशन का एक बहुत बड़ा कारण है। रोज़ हमें 30 मिनट वॉक करना है, ब्रिस्क वॉकिंग करना है, एवं डेली एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। हमारा तनाव कम रखना है, डेली हम मेडिटेशन, योग कर सकते हैं। धूम्रपान, शराब या फिर कोई भी नशे से दूर रहना है। डाइट हमको हेल्दी लेनी है, हरी सब्जियां लेनी है, फल लेना है, कम तेल मसाले का खाना खाना है। अगर ये सबसे भी बीपी कंट्रोल नहीं होता है तो फिर हमें डॉक्टर को दिखाना है और हमें नियमित रूप से दवाइयाँ लेनी है। ध्यान रखें, दवाइयाँ खुद से नहीं लेनी है या खुद से बंद नहीं करनी है। अब हम बात करेंगे हाइपरटेंशन की कुछ गलतफहमियां के बारे में। लोग सोचते हैं कि लक्षण नहीं है तो बीपी नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है। लक्षण नहीं होने पे भी बीपी ज़्यादा हो सकता है। हम ये भी सोचते हैं कई बार कि देसी इलाज से बीपी ठीक हो जाएगा, तो हम बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवाइयाँ ले लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। हाई बीपी एक आम बीमारी है लेकिन खतरनाक बीमारी है। समय पर जांच कराते रहें एवं सही इलाज लें, हेल्दी लाइफस्टाइल रखें। इनसे आप बीपी कंट्रोल करने में बहुत मदद मिलेगी। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।